जैन साथियों, एनसीईआरटी विद पीआईक्यू में आज देखेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वह घटना चक्र, यानी कि जो नई किताब आई है अभी 2025 की। सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय की ओर से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग हुई थी या मांग की गई थी वह मई 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। और वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी, जिसे कहा जाता है, कि पटना में 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में हुआ था। और एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई। भारतीय संविधान सभा का जो प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके लिए जो जनसंख्या थी वो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अब इस संविधान सभा के जो कुल सदस्य संख्या थे यानी 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को हुई। अब 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित जो 296 सीटों में से 292 सीट जो सदस्य का चुनाव हुआ, उनमें 11 गवर्नरों के प्रांत में 4 चयन मुख्य आयुक्त, यानी कि 292 292 और 4 96। अब देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन और रियासतों के द्वारा जो प्रमुख किया जाना था, संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1940 में संपन्न हुए थे। अब 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत को आवंटित, उनमें से कांग्रेस ने 208 सीट और मुस्लिम लीग ने 73 और छोटे समूह जो अन्य थे, जो स्वतंत्र समूह के सदस्य थे, उनमें 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतें ने प्रारंभ संविधान सभा में भाग नहीं लिया था और ये 28 अप्रैल 1947 को। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और प्रांतों की जो विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर जो शिक्षा, संपत्ति, यानी कर, शिक्षा और संपत्ति, ये मताधिकार कर है, सीमित था। अब 20 नवंबर 1946 को वायसराय से निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक में उपस्थित हों। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की जो पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों में, जिनमें से 9 महिलाएं थी, इन्होंने हिस्सा लिया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया था? अदर एग्जाम पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यूपी पीसीएस और यूपीएससी पूछता है आखिर इनको ही क्यों चुना गया था, क्योंकि इनकी उम्र उन सदस्यों में से ज़्यादा उम्र थी और ज्ञाता थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये जो 13 दिसंबर है, ये 5वां उद्देश्य है, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा पारित किया गया। अब माउंट बैटन योजना यानी 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था, जो भारतीय मूल यानी कि भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या घटकर अब 299 रह गई है, और जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि यानी कि जो 70 हैं, भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। अब भारतीय संविधान के निर्माण और उनके अंगीकृत तक होने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में या फिर जो वेबसाइट है सरकार की, उसमें 17 दिन है, क्योंकि 18वें दिन उन्होंने जो लागू किया था उसका लिखा जाता है किताब में। इसमें है ज्ञातव्य कि लोकसभा और राज्यसभा की जो वेबसाइट के संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवस्था में क्या क्या शामिल किया गया है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन की जो समय थी वो 165 दिन थी।
11 अधिवेशन 165 दिन में हुए थे, जिनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया। इन 11 अधिवेशनों से अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। टोटल 284 सदस्य थे इसमें। अब भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो बेनेगल नरसिम्हा राव BN राव को संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बेनेगल साहब जो थे नरसिम्हा राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1950 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान पूर्ण से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल जो महिला के सदस्य संख्या थी वो 15 महिलाएं थी। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुधा कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय जी, दुर्गाबाई हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे और मालती चौधरी, और दक्षियानी वेलधिन बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। 2 दिसंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उनके कुछ शामिल होने के विकल्प को खुला रखा गया था। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था और ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी, कांग्रेस भारत का। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी 2024 तक क्वेश्चन 25 तक पूछे गए हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी 1934 में। और दूसरा कुछ स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में शुरुआत में किसने संविधान निर्मात्री सभा का प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा संविधान सभा अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा साथ ही यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी 1939 में हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख द ओनली वे में कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी निर्माण कर सकती है और साथ ही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वह किसका? क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों का द्वारा नामित सदस्य, तो ये नए संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन से अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी संख्या का जो अनुपात था वो प्रति 10 लाख व्यक्ति। ये कैबिनेट मिशन 1946 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड नहीं थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के अंतर्गत जो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ब्रिटिश सरकार के न्यायिक बोर्ड के अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और जो पैथिक लॉरेंस थे वो भारत के सचिव थे, भारत सचिव, और एलबी अलेक्जेंडर ए नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार
या राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष सभापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अगस्त 1947 में गठित प्रथम अंतरराष्ट्रीय या अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम मंत्री क्या थे? श्रम मंत्री थे, जबकि वे डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबेल योजना के अनुसार कार्यवाही परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार था कि व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। बेबेल योजना के अनुसार कार्य परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के लिए एक विषय के रूप में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर एक परिणाम थी, बिल्कुल भी। तो वह बहुदलीय निकाय थी, सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर एक परिणाम थी, और यह बहुदलीय संरचना थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य थी। इनमें से निम्नलिखित में से संविधान में कौन से या किसके बारे में गलत और कौन से कथन सही है? क्वेश्चन है 2012 का एमपीपीसी, उसमें पूछा गया। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति के सबसे महत्वपूर्ण कौन थी? इसका निर्वाचन सर्वमताधिकार के रूप में आधार पर किया गया था। नेक्स्ट में, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे। 2013 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गवाह या कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक होती। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर 19 संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। 2022 का क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। संविधान सभा की
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। बिल्कुल सही। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, इनको किया गया था। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तावना प्रस्तुत किए थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद सिन्हा थे। स्थायी नहीं थे, वो अस्थायी थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी सभापति और अध्यक्ष सदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और एस सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले क्या थे? उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 की भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत के द्वारा बाद में भारत का संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसे ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किए? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये मेंस का क्वेश्चन भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण का असर था। बिल्कुल सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है। बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय लगा था, उस दौरान उसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे, यानी कि 165 दिन। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंकित किया था। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान पुनः 24 जनवरी 1950 को समापित हुए थे, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इसके निकटतम 11 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि को 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का विचार का समय जो लगा था, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, जो राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन आया है। भारत की संविधान सभा में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 के हुआ था। बिल्कुल सही। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विविधता निर्वाचित घोषित हुए थे। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक्स को सूची वाई से मिलान कराना। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष
H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? B.T. कृष्णाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? समय संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। ये क्वेश्चन लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया, झारखंड पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, यानी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 26 नवंबर 1949 तक चला था, जो 17 नवंबर 1949 से 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर 1949 को माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी संक्रमणकालीन उपलब्धि लागू हुए थे। ये संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुए थे। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित यानी चालू होने की जो तिथि थी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन यानी कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है, नागरिक के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही। कथन 2, 26 नवंबर 1900 भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपी समिति बताई गलत। भारत के संविधान 26 नवंबर 1900 को बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत और नियमित और आत्मर्पित किया था। अतः नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत या अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसी को दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसे कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के तिथि के रूप में। प्रारूप यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर को बैठक हुई, उसके बाद प्रारूप समिति की एक नियुक्ति हुई थी।
फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की एक तिथि घोषित कर दी गई। यूपीपीसीएस का 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संवैधानिक सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से, क्योंकि बंगाल का जो क्षेत्र था वो चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में बंटवारे में। तो कांग्रेस के ही नेता थे, उन्होंने अपना त्यागपत्र देकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए सीट खाली रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1891 से 1956 में। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था महुई मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श से पंडित भारत सरकार में 1935 के पारित के रूप में पारित हुई थी। भारत सरकार ने 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन इसमें दिया गया और कारण, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसके एक गृहीत संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके एक आंका गया था। यह कथन आइवर जेनिंग्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का? ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अब इसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समिति। इसके पहले देखेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की किताब देखेंगे, यानी संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं। उसके बाद हम घटना चक्र में इसको देखेंगे।